हेलो हाय एवरीवन। आज अपन पढ़ने वाले हैं एक रीजनिंग का टॉपिक कैलेंडर। किसके बारे में? कैलेंडर के बारे में पढ़ेंगे आज। कैलेंडर एक रीजनिंग का टॉपिक है और इसके बारे में आज अपन पूरा विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। और ये एक इतना साधारण सा चैप्टर है, अपन इतने साधारण तरीके से सीखेंगे, बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल समझ में आ जाएगा आपको। आज उसी तरीके से सीखेंगे क्योंकि आजकल के मतलब स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम रहती है इसमें कि दिन कैसे, वार कैसे, किस में शेष रहता है, क्या कैसे, मतलब सारे दिन का मतलब सारे सीखेंगे अपन, ठीक है। कैलेंडर, पहली बात कैलेंडर में होता क्या है, एक तो दिन, महीने और वर्ष, ठीक है। ये तीन चीज होती है। तीनों से क्या है कि अब जैसे दिन, आज की तारीख, जैसे आज 18 जनवरी है, आज कौन सा वार होगा? ऐसे ऐसे मतलब 8, आज 18 जनवरी को जैसे मंगलवार है, तो यानी कि अगले साल आज 18 जनवरी 2022 को मंगलवार है, तो 18 जनवरी 2023 को कौन सा वार होगा, ठीक है। ऐसे तो इन दिन, महीने, वार से इनसे निकालना सीखेंगे अपन, वार निकालना, दिन, महीने, वर्ष से वार निकालना सीखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पुटअप इन्हीं से होते हैं कि इस तारीख को कौन सा वार होगा, इस तारीख को कौन सा वार, ऐसे मतलब है। आज पूरी एक्सरसाइज के साथ और सारे पूरे अपन करने वाले हैं, ठीक है। तो चले आगे। तो एक चीज है, अपन को पहले तो कोड ध्यान में रहने हैं, वर्ष के कोड याद करने, वर्ष के कोड तो याद करने ही पड़ेंगे अपन को, ठीक है। तो वर्ष, ये वर्ष के कोड है, ठीक है। ये वर्ष के कोड है, जैसे वर्ष और ये कोड, 100, 200, 300 और ये 400। ये तो आपको याद करने ही पड़ेंगे, ठीक है। 100 का कोड होता है 5, 200 का कोड होता है 3, 300 का कोड होता है 1, 400 का कोड होता है 0, ठीक है। इनसे निकालना सीखेंगे अपन वर्ष, महीने, मतलब शताब्दी, जैसे 2001 का कोड क्या होगा, इससे मतलब वर्ष के कोड है ये, ठीक है। अब निकालते इसी, अगर चलते अब इन्हीं के तरह महीने के भी कोड होते हैं। अब पता होगा महीने कितने होते हैं? महीने एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, ठीक है। तो 12 महीने के नाम लिखते हैं अपन। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। जनवरी, फरवरी, मार्च, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और ये दिसंबर। ये अपने 12 महीने के नाम हो गए। अब महीनों के कोड कैसे निकालते अपन वो भी देखते हैं, ठीक है। अब जैसे आपको पता होगा महीने, तो जनवरी महीना है, जनवरी में कितने दिन होते हैं? जनवरी में होते 31 दिन, ठीक है। फरवरी में, अब फरवरी डिपेंड करती है लीप वर्ष और अलीप वर्ष पे। फरवरी किस पे डिपेंड करती है? लीप वर्ष और अलीप वर्ष। अब लीप वर्ष का मतलब होता है, पहला देखते हैं लीप वर्ष।
लीप वर्ष में होते हैं 366 दिन। कितने दिन? 366 दिन होते हैं, ठीक है। लीप वर्ष में 366 दिन। कैसे? यानी कि जिस वर्ष में, लीप वर्ष का मतलब होता है जिस वर्ष में 4 का पूरा पूरा भाग चला जाता है, जिस वर्ष में 4 का पूरा पूरा भाग चला जाता है उसे लीप वर्ष कहते हैं। जिस वर्ष में 4 का पूरा पूरा भाग चला जाता है उसे लीप वर्ष कहते हैं, ठीक है। जैसे कि अपन बोले 2022, ये क्या लीप वर्ष है या अलीप वर्ष? यानी कि शेषफल 0 बचना चाहिए। शेषफल 0 है तो लीप वर्ष है, और शेषफल 0 नहीं है तो अलीप वर्ष है, ठीक है। इसमें 4 का भाग देखिए, देखो 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 2 शेषफल बच गए इसमें, ठीक है। तो 2 शेषफल बताओ, 0 शेषफल बचा क्या? 0 शेषफल नहीं बचा, तो 0 शेषफल नहीं बचा तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अलीप वर्ष बोलो या साधारण वर्ष बोलो, ठीक है। तो जिस वर्ष में 4 का पूरा पूरा भाग चला जाता है या शेषफल 0 बचता है उसे लीप वर्ष कहते हैं। इस लीप वर्ष में फरवरी में फर्क पड़ता है और किसी में नहीं। फरवरी इसमें लीप वर्ष में होती है 29 दिन। क्यों? क्योंकि अलीप वर्ष में 3 दिन होते हैं। अलीप वर्ष में दिन होते हैं 365 दिन। अब 365 दिन और 6 घंटे होते हैं। 6 घंटे का मतलब हुआ ये कि 4 साल में 6 घंटे मिलके 1 दिन बना देते हैं। 6 चौका 24, यानी कि ये चौथे साल में वापिस लीप वर्ष आता है, ठीक है। तो लीप वर्ष में 365 दिन होते हैं। इसमें फरवरी कितने दिन की होती है? फरवरी होती है इसमें 28 दिन की, ठीक है। इसमें फरवरी 28 दिन की, लीप वर्ष में फरवरी 28 दिन की होती है। अब फरवरी पे आ गए। फरवरी में 28 दिन या 29 दिन। इसके कोड 2 होते हैं, ठीक है। मार्च 31 दिन होते हैं। अप्रैल में 30 दिन होते हैं। मई में 31 दिन होते हैं। जून में 30 दिन होते हैं। जुलाई में 31 दिन होते हैं। अगस्त में 30 दिन होते हैं। अगस्त में भी 31 ही होती है। अगस्त में भी 31 होते हैं। सितंबर में 30 दिन होते हैं। अक्टूबर में 31 दिन होते हैं। नवंबर में 30 दिन होते हैं और दिसंबर में 31 दिन होते हैं। अब महीने के कोड निकालो, ठीक है। इसमें क्या है कि ज्यादा मेथड शेषफल का रहता है। किसका? शेषफल का रहता है, ठीक है। तो शेषफल कैसे? अब जैसे इसमें 7 का भाग दो तो 7 चौक 28, 3 शेषफल बचा। 7 चौक 28, 3 शेषफल बचा। इसमें 7 का भाग दिया तो कितना शेषफल बचा? 3 शेषफल। यही महीने के कोड है। महीनों के कोड याद नहीं करने, निकालने का तरीका आना चाहिए, ठीक है। तो जनवरी का कोड कितना होगा? 3। वैसे ही इसमें 7 चौक 28, शेषफल कितना बचा? 0 बचा। शेषफल कितना बचा? 0 बचा। और 7 चौक 28, शेषफल कितना बचा? 1 बचा। तो इसके कोड कितने हो जाएंगे? इसमें भी 7 का भाग दिया तो 0 व 1 कोड हो जाएगा इसका। इसमें 7 का भाग दो, 7 चौक 28, 3 शेषफल बचा, 3 कोड हो गया। 7 चौक 28, 2 शेषफल बचा, 7 का भाग दिया। 7 चौक 28 शेषफल लिखना अपन को, ना कि जो भाग गया, भागफल नहीं, शेषफल लिखना। क्या लिखना है? शेषफल लिखना है। तो 7 चौक 28, शेषफल कितना बचा? 2 बचा। 7 चौक 28, 3 शेषफल बच गया। 7 चौक 28, 2 शेषफल बच गया। 7 चौक 28, 3 शेषफल बचा। 7 चौक 28, 3 शेषफल। 7 चौक 28, 2 शेषफल बच गया। 7 चौक 28, 3 शेषफल बच गया। 7 चौक 28, 2 शेषफल बच गया। और 7 चौक 28, 3 शेषफल बच गया। ये 3 शेषफल, ठीक। ये हो गए अपने महीनों के कोड। महीनों के कोड निकालना आ गए, ठीक है। महीने के कोड याद नहीं करने अपन को, महीनों के कोड निकालने आना चाहिए। महीनों के कोड सीधा ही है कि सीधा उसमें भाग दे लो 7 का, और 7 का भाग दे लो, और जो शेषफल बचता है वो ही महीनों के कोड होते हैं। लेकिन वर्ष के कोड तो अपन को याद करने पड़ेंगे, ठीक है। ये तो याद करने पड़ेंगे, यानी कि 100 का कोड कितना होगा? 5। 200 का कोड होगा 3। 300 का कोड होगा 1। 400 का कोड होगा 0। अब जैसे आपको याद करना है, जैसे कि 2000 का कोड क्या होगा? 2000 का कोड क्या होगा? तो इसमें क्या करो, जैसे इसमें 400 का भाग दिया, 400 का भाग दिया, 4 चौक 4 पंजो 20, 0 शेषफल बचा।
क्या शेषफल बचा? 0। अब जिस वर्ष में, जिस शताब्दी वर्ष में, शताब्दी वर्ष होगा ये शताब्दी वर्ष, जिस शताब्दी वर्ष में 400 का पूरा पूरा भाग चला जाता है, शेषफल 0 नहीं बचता है, उस वर्ष को क्या, उस वर्ष का कोड कितना होगा? 0 होगा। अब जैसे 2000, अब 1900 को पूछ लिया आपको कि 1900 का कोड कितना होगा, तो 2000 से 1 पीछे आओ, 2000 से 1 पीछे या 300, तो 300 का कोड कितना है? 1, यानी कि 1900 का कोड भी 1 होगा। 1900 का कोड कितना होगा? 1 होगा। ऐसे अपन को करना है, ठीक है। ये बेसिक है अपना, ये बेसिक बिल्कुल सही समझोगे तो आगे बिल्कुल समझ में आ जाएगा, बिल्कुल आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ये बहुत साधारण चैप्टर है रीजनिंग का, ऐसा देखा जाए, लेकिन इसमें बच्चों को बहुत, स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम रहती है, तो आज इस समस्या को अपन हल कर रहे हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया। अब क्या है कि अब वर्ष का हो गया, महीने का हो गया, अब क्या है? वार के भी कोड होते हैं, वार के भी कोड होते हैं। तो वार कितने होते हैं अपने? वार कितने होते हैं अपने? वार अपने होते हैं 7। कितने वार होते हैं? 7 वार होते हैं। तो 7 वार, पहला सोमवार, मंगलवार, अपन रविवार से स्टार्ट करते हैं इसको, सोमवार से नहीं, रविवार से। समझ में से आएगा, ट्रिक याद करनी है, वो समझ में से आएगी। वार, सोम, रवि, सोम वार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। ये अपने वार हो गए, पूरा लिख दो। ये अपने वार हो गए। अब वार के कोड कैसे? 0, शनिवार, रविवार, बीतवार होता है। बीतवार के दिन अपन क्या रहते हैं? शून्य रहते हैं, बिल्कुल कोई काम पत्तर नहीं रहता है, बिल्कुल काम वाम नहीं रहता है, बिल्कुल अपन फ्री रहते हैं। फ्री का मतलब हुआ अपन शून्य रहना, तो शून्य का मतलब होता है 0। जिस दिन अपन को छुट्टी रहती है, जिस दिन छुट्टी रहती है, इसका मतलब उसका कोड कितना होगा? 0 होगा। अपन शून्य रहेंगे, यानी कि रविवार का कोड कितना होगा? रविवार का कोड होगा 0, सोमवार का कोड होगा 1, मंगलवार का कोड होगा 2, बुधवार का कोड होगा 3, गुरुवार का कोड होगा 4, शुक्रवार का कोड होगा 5, शनिवार का कोड होगा 6। ठीक है। अब ये अपने पास हो गया, वर्ष का हो गया, महीने का हो गया, वार का हो गया। अब इन्हीं की सहायता से अपन निकालने वाले हैं किसी भी तारीख को, किसी भी तारीख का वार निकालने वाले हैं। ठीक है, तो निकालते हैं। ठीक है, उसको निपटा के आगे करते हैं। अब जैसे अपन इधर कर लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं अपन। एक एग्जांपल लिया, 9 नवंबर 2000, दो को कौन सा वार होगा? 9 नवंबर 2002 को कौन सा वार होगा? इसका कैसे पता करेंगे? अपन निकालने वाले बहुत साधारण तरीके। अब इसको पहले तो करो 2000, पहले तो ये पता करो। ठीक है, उसको अलग कर दो, पहले तो 2000 को अलग कर लो। अब देखो यहाँ पे ये बात याद रखनी, अब 2000 है, 2002 है, 2002 अभी पूरा नहीं हुआ, नवंबर चल रहा है, 2002 अभी पूरा नहीं हुआ, तो अपन को क्या करना? 2002 को 1 कम करके लिखना है, 1। ठीक है, 1 ही कम कर। अब एक साल में
अब इसको देखो, इसमें एक साल में लीप वर्ष कितने हैं, इसमें 4 का भाग दो, तो 4 का भाग दिया एक में, क्या गया क्या, नहीं गया, तो यानी कि इसमें एक वर्ष में लीप वर्ष नहीं है। ठीक है, अब लीप वर्ष हो गया। अब इसमें देखो वो क्या 2002 लीप वर्ष है या अलीप वर्ष, इसका पता कैसे करेंगे अपन, इसमें किसका भाग देंगे, 4 का भाग देंगे, 4 पंजो 20 और ये 4, 2 शेषफल बच गया, 2 शेषफल बचेगा इसमें। तो 2 शेषफल बचने का मतलब हुआ है कि ये अलीफ वर्ष है। अलीफ वर्ष में फरवरी कितने दिन की होती है, 28 दिन की। फरवरी कितने दिन की होती है, 28 दिन की। तो ये पहले इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं अपन। 2000 का कोड देखो, 2000 का कोड जैसे इसमें मैंने बताया था अभी, 2000 में किसका भाग देना, 400 का, 4 पंजो 20। अब आप यहाँ पे गलती मत करना कि 5 आ गया, ये गलती मत करना। इसका शेषफल कितना बचा भाई, इसमें है ना ज्यादा मेथड शेषफल का है, ज्यादा किसका है, शेषफल, यानी कि कितना शेषफल बचा है, क्या पूरा शेषफल ही करना है अपन को। ठीक है, इसमें पूरा मतलब शेषफल को जोड़ना घटाना शेषफल का है, भागफल का तो कोई काम ही नहीं है। ठीक है, तो इसमें शेषफल बच गया 0। तो 2000 को कोड कितना हो गया, 0। और इसमें 1 में 7 का भाग दो, बताओ कितना शेषफल बचा, एक ही शेषफल बचेगा ना, तो एक शेषफल इसका हो गया। ठीक है, ये तो वर्ष का हो ही गया अपना। अब देखते आगे महीने का। अब महीने का ये भी गलती मत करना, नवंबर चल रहा है, क्या चल रहा है, नवंबर चल रहा है, नवंबर चल रहा है, इसका मतलब क्या है कि नवंबर को आपको ऐड नहीं करना है। अब नवंबर चल रहा है तो जनवरी का कोड 3। अब ये अभी मैंने बताया ये अलीफ वर्ष है 2002। तो फरवरी कितने दिन की होगी, अलीफ वर्ष में फरवरी पहले बता चुका हूं मैं, अलीफ वर्ष में फरवरी 28 दिन की होगी। ठीक है, तो इसका कोड कितना होगा, फरवरी का, मार्च का, फरवरी का कोड होगा 0, मार्च का 3, अप्रैल का 2, मई का 3, जून का 2, जुलाई का 3 और अगस्त का 3 और अगस्त, सितंबर 2, अक्टूबर 3, नवंबर अपन को लेना नहीं है, नवंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक ही लेना अपन को, नवंबर नहीं लेना है, क्योंकि नवंबर अभी पूरा नहीं हुआ, 9 तारीख है, नवंबर महीना चल रहा है। ठीक है, तो जोड़ो इसको, 3 3 6 3 3 9 3 14 3 3 18 18 2 20 20 2 22 22 2 24 22 2 24, ये 24। अब 24 में 7 का भाग दो, 7 3 21, 3 शेषफल बच गया, कितना शेषफल बच गया, 3। तो ये महीने का आ गया अपने पास 3, महीने का भी आ गया अपने पास, महीने का कोड कितना आ गया, महीने का अंक कितना आ गया, 3। ठीक है, अब इसमें 9 दिनों में भी 7 का भाग देते हैं, 9 में 7 का भाग दो, 7 एकम 7, 2 शेषफल बच गया। तो दिनों का कोड कितना आ गया, 2। इसको 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 3 और 4 को भी ऐड करते, तो 2 और 3 5, 5 1 6, 6 है अपने पास। 6 का मतलब क्या हुआ, शनिवार था, क्या वार था, शनिवार, यानी कि 9 नवंबर 2002 को शनिवार था ऐसा। अब जैसे अपन आगे करेंगे ना, 1-2 एग्जाम्पल करेंगे, बहुत साधारण, बहुत सिंपल सा है, बहुत धीरे धीरे अपन पूरा समझ लेंगे। ठीक है, अब यहाँ तक तो आ गए समझ में अपने, तो अब आगे करेंगे, एग्जाम्पल करते हैं कुछ। अगला एग्जाम्पल लेते हैं अपन, एग्जाम्पल करेंगे, एग्जाम्पल से पूरा समझ में आ जाएगा अपन को। ये नोट कर लो आप, ठीक है, नोट कर लो, ये स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है।